गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि राजस्थान की जो भर्ती निकली हुई है जिसमें 5000 समथिंग पीटीआई की भर्ती होनी है और ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए कि एक अच्छे पीटीआई टीचर्स के रूप में अपने आप को एक जॉब सिक्योर कीजिए। बिकॉज इससे अब अच्छे वैकेंसीज जो है किसी भी स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, जिनका भी बीपीएड हो चुका है, सीपीएड हो चुका है, डीपीएड है, वो लोग अपने अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं 23 जून ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, जैसा कि जो एग्ज़ाम जो भी पास करेगा 40% फर्स्ट पेपर में जो भी स्कोर कर लेगा फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप सभी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। बिकॉज जो फर्स्ट पेपर है वो बहुत टफ होता है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, सब्जेक्ट पेपर्स जो होंगे वो होंगे आपके 260 मार्क्स के, यानी कि 130 क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी ये क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा और इस तरीके से 260 मार्क्स का आपका सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। बिकॉज सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो सभी लोग पढ़ते हैं अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, इसलिए इनका जो है इसमें तो 40% लाना जो है बहुत ज़्यादा हरकुलियन टास्क नहीं है। बट यदि हम बात करें फर्स्ट पेपर की, फर्स्ट पेपर में क्या है, उसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आएगा, जियोग्राफी आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, इन्वायरमेंटल साइंस आएगा और ये साथ ही साथ उसमें एक पेपर जो है, जो कि एक खंड है, एक सेक्शन है, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यह जो है 40 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 40 मार्क्स में कैसे आप स्कोर करेंगे यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बिकॉज फ्रेंड्स 200 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स फर्स्ट पेपर में भी होते हैं और आप लोगों को पर पेपर 40% जो है मिनिमम स्कोर करने होते हैं। तो पर पेपर आपको देखिए, सेकेंड पेपर में तो आप 40% स्कोर कर लेंगे आफ्टर नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, बट फर्स्ट पेपर जो है ये क्यों कठिन होता है? बिकॉज हम जो है जनरल नॉलेज जो होता है उससे हम दूर रहते हैं, कट ऑफ रहते हैं। अब अचानक सा 3 महीने आपके पास है, 3 महीने में आप कितना पढ़ेंगे, कितना छोड़ेंगे, यह जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानी वाली तो बात नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत तो है ही कि 40% स्कोर करना भी, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें जो है जो भी 40% स्कोर करेगा फर्स्ट पेपर में और सेकेंड पेपर में, उसकी नौकरी जो है फिक्स है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि 200 नंबर में से आपको 40 मार्क्स जो होगा वह होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी, और इस सेक्शन को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और इस सेक्शन में आपको 40 में से 40 मार्क्स मिलेगा। बिकॉज मैंने पेपर एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर्स के और उसके बेस पे मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक वाइज सारे जितने भी इनके सिलेबस है वो सिलेबस जो है मैं आपको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या क्या सब सेक्शंस है। देर आर टोटल 8 सब सेक्शंस इन द एजुकेशनल साइकोलॉजी। आई विल कवर ईच एंड एवरी सेक्शंस थ्रू अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जो सेक्शन है, सब सेक्शन, दैट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, और सेकेंड है लर्निंग है, थर्ड है डेवलपमेंटल ऑफ लर्नर, एंड देन पर्सनालिटी, एंड देन इंटेलिजेंसी एंड क्रिएटिविटी, देन 6 सेक्शन है मोटिवेशन, एंड 7 सेक्शन इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एंड लास्ट सेक्शन बट नॉट द लीस्ट दैट इज डेवलपमेंटल एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस इन द एजुकेशन। ठीक है, तो इस सब सेक्शंस में हर एक सेक्शंस को अगर हम डिवाइड करें तो हर एक सेक्शन में, जो कि मैंने PYQ देखा है, तो हर एक सेक्शन से मिनिमम जो है 2 क्वेश्चंस यानी कि 4 मार्क्स दे विल आस्क। तो बट इंटेलिजेंसी एक ऐसा सब सेक्शंस है, इंटेलिजेंसी एंड क्रिएटिविटी, इसमें से 3 to 5 क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। यह मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, सो दैट आपकी नेगेटिव मार्किंग का जो क्राइटेरिया है उससे एबव रहें आप लोग। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जो क्लास लूँगा वह होगा इंटेलिजेंसी एंड क्रिएटिविटी के ऊपर, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा मीनिंग ऑफ intelligence, definitions of intelligence and theories of the intelligence, that is most important for the competitive exam point of view. So friends, चलते हैं इंटेलिजेंसी की डिफिनीशंस। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप देखिए एग्ज़ाम में बुक्स में जो भी दिया रहता है उससे आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को जो भी 12 इंटेलिजेंसी थियरी दिया गया है, किस राइटर के द्वारा दिया गया, कब दिया गया, क्या क्या उसमें की पॉइंट्स हैं, क्या आपको याद रखने हैं, ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को न्यूमेरिक के माध्यम से यानी कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, सो दैट
यह चीज़ जो है आप लोगों के लॉन्ग टर्म मेमोरी में एलाबोरेटिव रिहर्सल्स के रूप में लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए, सो दैट यू पीपल कुड नॉट फॉरगेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैं बताऊंगा, इसलिए चैनल को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू द प्रेस द बटन्स ऑफ बेल आइकन। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, थियरीज ऑफ इंटेलिजेंसी आज मैं आप लोगों को कवर करूँगा। पूरी की पूरी थियरी जो है, जैसे कि मल्टी फैक्टर थियरी है, वन फैक्टर थियरी है, टू फैक्टर थियरी है, मल्टी इंटेलिजेंसी थियरी है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल थियरी है। ये सब सारी थियरीज जो है मैं आप लोगों को एक न्यूमोनिक के माध्यम से आप लोगों को मगअप कराऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इंटेलिजेंसी। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी जैसे कि आप लोग जानते हो कि इट्स एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, यानी कि एक तरीके से ये कि इंडिविजुअल एबिलिटी होती है, और यह जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड वी कैन से दैट इट इज़ एन सब्जेक्टिव मैटर्स। ठीक है, बिकॉज सब्जेक्टिव इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंसी लेवल जो होती है, इंटेलिजेंसी कोसेंट्स जो होते हैं, आईक्यू लेवल जो होता है डिफरेंट होता है। सो वी कैन कंसीडर इट इज़ कम्स अंडर द सब्जेक्टिव। कभी कभी क्वेश्चन से भी पूछ सकता है कि इंटेलिजेंसी क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यह सब्जेक्टिव है न कि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव तब होता जबकि सभी की इंटेलिजेंसी लेवल जो है सेम होती, सभी लोगों की इंटेलिजेंसी जो है, बुद्धिमत्ता जो योग्यता है वह जो है सेम होती, बराबर होती, तब इसको हम ऑब्जेक्टिव कह सकते थे। बट हियर इट इज़ वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज सब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें से आपको सबसे पहले एक याद रखना है कि इंटेलिजेंसी थियरी यानी इंटेलिजेंसी जो वर्ड है वह किसने सबसे पहले दिया था। तो आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट दिया था उन्होंने, उनका नाम है अल्फ्रेड बिनेट। सबसे पहला याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंटेलिजेंसी फर्स्टली यूज्ड बाय विच साइंटिस्ट और विच साइकोलॉजिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए दैट इज अल्फ्रेड बिनेट ने इंटेलिजेंसी को सबसे पहले परिभाषित किया। सेकेंड चीज़ बता दूं आपको कि अल्फ्रेड बिनेट ने सबसे पहले इंटेलिजेंसी वर्ड जो है इंक्लूड किया इन साइकोलॉजी। तो इनका जो डिफिनीशन क्या था उस टाइम पे, यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। इट कम्स in the exam of NVS, KVS, even DSSB exams, we can see very type of important questions in the different type of competitive examination। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया था देख सकते हैं, अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। यह क्या है, ये कि योग्यता है, और इसको जो है इस योग्यता के थ्रू पर्सन जो होता है, इंडिविजुअल जो होता है, एक जजमेंट लेने में या निर्णय लेने की क्षमता में काफ़ी अच्छा अग्रसर होता है, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होती है वह भी अच्छी होती है, और रीजनिंग यानी कि उसको रेशनलाइज करने में अच्छी योग्यता का भूमिका निभाता है इंटेलिजेंसी। तो इस तरीके से कैसे आप याद रखोगे, यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो बनाया है, इंटेलिजेंसी जैसे जरूरी होता है, JUR मीन्स जरूरी होता है। J में स्टैंड फॉर जज, जजिंग वेल, अंडरस्टैंड वेल, U स्टैंड फॉर अंडरस्टैंड एंड R स्टैंड फॉर रीजन वेल। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इंटेलिजेंसी जो हर एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी होता है। तो सो यहाँ पर जो मैंने JUR लिखा है, इससे हम जरूरी पढ़ सकते हैं। तो J स्टैंड फॉर जज वेल, अंडरस्टैंड वेल, रीजन वेल। समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन में क्या देता है कि एक डिफिनीशन दे देगा, पूछेगा दिस डिफिनीशंस इज एसोसिएटेड विथ विच साइकोलॉजिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए दैट इज कनेक्टेड विथ अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी इसमें क्या आ जाएगा। बिनेट ने तो इंटेलिजेंसी वर्ड सबसे पहले दिया ही था, बट इसमें क्या है कि बिनेट ने बाई जो वन फैक्टर थियरी है ये भी इन्होंने दिया था। वन फैक्टर थियरी यानी कि बाई वन फैक्टर, इस तरीके से याद कर सकते हो। बाई मतलब बिनेट, वन फैक्टर मतलब बाई वन फैक्टर। इस तरीके से आप जो है न्यूमेरिक के माध्यम से याद कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में मैचिंग में भी आ जाता है, वन फैक्टर थियरी, टू फैक्टर थियरी, थ्री फैक्टर थियरी, और तीन चार जो है साइकोलॉजिस्ट के नाम दे देंगे, बोलेंगे मैच कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पता है कि बाई
बिनेट ने 1 फैक्टर थियरी दिया था, तो बाई 1 फैक्टर याद करके आप न्यूमेरिक से याद कर सकते हैं। देखिए 1-2 बार जब आप लोग पढ़ेंगे याद करेंगे तभी आप लोगों को एकदम परमानेंट याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 2 फैक्टर थियरी। 2 फैक्टर थियरी में देखिए जिसमें से 2 होते हैं जनरल एंड स्पेसिफिक होता है। पहला फैक्टर्स क्या होता है, जनरल होता है, और दूसरा फैक्टर जो होता है स्पेसिफिक होता है। इट वाज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन इन 1927। देखिए याद कैसे करना है आपको, जैसे कि चार्ल्स स्पीयरमैन का जो पहला, अब अगर एब्रीविएशन देखेंगे, पहला जो एक्रोनिम देखेंगे तो सी है और स्पीयरमैन में एस है। तो यहाँ पर देखिए सी एस का जी एस, यानी कि जी एस क्या है, जी एस, जी स्टैंड फॉर जनरल एंड एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। तो 2 फैक्टर क्या क्या हैं, जनरल फैक्टर्स एंड स्पेसिफिक फैक्टर। तो सी एस के जी एस, यानी सी एस के 2 फैक्टर हैं, दैट इज जी एस। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो 2 फैक्टर थियरी। ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत पूछे जाते हैं, 1 लाइनर में तो नहीं पूछे जाते हैं, बट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मल्टी फैक्टर थियरी। मल्टी फैक्टर थियरी जो दिया गया है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। आपको याद रखना है थॉर्नडाइक ने दिया था। देखिए कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं, इसको याद कैसे करोगे, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं ना, थ्रो फेंकते हैं ना, तो इस तरीके से याद कर लो मल्टी थ्रो। मल्टी थ्रो, मल्टी स्टैंड फॉर मल्टी फैक्टर थियरी, थ्रो स्टैंड फॉर थॉर्नडाइक, ठीक है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक वाली बटन जरूर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटी यानी ग्रुप फैक्टर थियरी। समटाइम्स in examination we can see that it will be asked by the primary mental ability or group factor theory। तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेंटल थियरी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी और ग्रुप फैक्टर थियरी ही होता है, ठीक है। तो यह किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। ये देखिए क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2018 आरपीएससी एग्जामिनेशन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से देखिए यदि हम बात करें प्राइमरी की, इसका प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में प्राइमरी ले लेते हैं और ग्रुप फैक्टर थियरी में ग्रुप ले लेते हैं। तो इसका जो न्यूमेरिक याद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, प्राइमरी ग्रुप थर्स्टी है। प्राइमरी इन द सेंस प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ग्रुप मीन्स ग्रुप फैक्टर थियरी, और थर्स्टी मतलब थर्स्टोन। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 5वां, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। देखिए जो इंटेलेक्ट मॉडल है ये गिलफोर्ड ने दिया था। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो गिलासिम। गिलासिम मतलब गिलफोर्ड, SIM, यानी कि S स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर, I स्टैंड फॉर इंटेलेक्ट एंड M स्टैंड फॉर मॉडल। गिलासिम मतलब गिलफोर्ड सिम, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यह हो गया 5, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं 6ठे पे। छठा जो थियरी दिया गया था हियरार्कल थियरी दिया गया था। देखिए समटाइम्स जो एग्जाम में पूछा जाता है कि हियरार्कल थियरी, अब हियरार्कल थियरी 2 थियरी होती है। एक तो मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स में होता है, मोटिवेशनल थियरी होती है जो कि मैस्लो ने दिया हुआ था हियरार्कल थियरी, और इसमें क्या है हियरार्कल थियरी इन द इंटेलिजेंसी। तो अगर आपको याद होगा कि दोनों याद होगा, यानी मैस्लो और वर्नन दोनों याद होगा, तभी आप मैच द फॉलोइंग को आराम से आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हियरार्कल थियरी जो है यदि इंटेलिजेंसी के एस्पेक्ट्स में देखेंगे दैट वाज गिवन बाय द वर्नन। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, देख सकते हो HIV। तो HIV से क्या है, HI यानी हियरार्कल में HI ले लेंगे और वर्नन ले लेंगे V, पहला V ले लेंगे। तो इस तरीके से HIV याद कर लीजिए। तो HIV कौन सा है, हियरार्कल थियरी, दिस इज गिवन बाय वर्नन। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था VED और KM एबिलिटी थियरी। तो VED जो थियरी है वह तो हियरार्कल थियरी है और वर्नन के द्वारा ही दिया गया, बट आपको पता होना चाहिए VED और KM क्या है। तो VED जो स्टैंड फॉर होता है वर्बल न्यूमेरिकल एजुकेशन, KM स्टैंड फॉर होता है प्रैक्टिकल, मैकेनिकल, स्पेशल एंड फिजिकल एबिलिटी। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा गया था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाला है, जो कि NCERT बुक में भी दिया गया है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिए। देखिए जब वर्नन ने इंटेलिजेंसी थियरी दिया था, हियरार्कल थियरी दिया था, उन्होंने बोला था कि 60% ऑफ इंटेलिजेंसी एट्रीब्यूशन टू द जेनेटिक फैक्टर्स, जो कि 60% जो इंटेलिजेंसी जो क्वेश्चंस होते हैं, IQ लेवल होते हैं, जो एट्रीब्यूट होते हैं, वह क्या होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि इट कम्स फ्रॉम द जेनेटिक टू जेनेटिक्स, यानी कि जो जनरेशन टू जनरेशन जो है 60% जो है इंटेलिजेंसी आपकी चलती रहती है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि वर्नन की जो हियरार्कल थियरी है वह जेनेटिक फैक्टर्स कितने परसेंटेज के बारे में बताया गया है। तो उसमें ऑप्शन दे देगा 50%, 70%, 30%, 60%, बट यू हैव टू ऑप्ट वन ऑप्शन दैट इज 60%,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, सातवां जो है थियरी है इंटेलिजेंसी थियरी, दैट इज कैटल्स फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थियरी। ठीक है, कैटल्स फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थियरी। जो कैटल्स है, कैटल्स ने क्या दिया था, कैटल्स ही इज एन साइकोलॉजिस्ट, इज ए साइकोलॉजिस्ट, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थियरी। देखिए आपको याद कैसे करना है, सी स्टैंड फॉर कैटल, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज, यानी कि CFC याद करना है। ठीक है, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन मत याद कीजिएगा। C स्टैंड फॉर कैटल्स, EF स्टैंड फॉर फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज, C स्टैंड फॉर क्रिस्टलाइज। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल इंटेलिजेंसी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी एग्जाम इट इज आस्क्ड, वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन वी कैन सी। ठीक है, जैसे कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी है, यह किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था। आपको याद कैसे करना है, मल्टीपल इंटेलिजेंसी में पहला वर्ड ले लीजिए, M होगा मल्टीपल में और I हो जाएगा इंटेलिजेंसी में, और गार्डनर में G ले लीजिए। तो यानी MiG-21 जानते हैं, इट्स ए फाइटर एयरक्राफ्ट इंडक्टेड इन द इंडियन एयरफोर्स। तो MiG-29 याद कर लीजिए आप लोग, M स्टैंड फॉर मल्टीपल, I स्टैंड फॉर इंटेलिजेंसी, G स्टैंड फॉर गार्डनर ने दिया था। अब 29 में देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंसी जो है, पहले तो उन्होंने दिया था कि देयर आर 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसी। ठीक है, बट nowadays it is one more inclusion in the multiple intelligency, that is एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंसी। तो टोटल अभी कितना हो गया, 9 हो गया। तो आपको मैंने याद ही कराया MiG-29, तो 9 जो है लास्ट में है, 9 स्टैंड फॉर 9 मल्टीपल इंटेलिजेंसी थियरी है टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लिए होंगे, और ये बहुत ईजी है मल्टीपल इंटेलिजेंसी याद करना, और इनके कंपोनेंट भी याद करना। 9 कंपोनेंट मैंने बता दिया MiG-29 में, 9 जो है लास्ट है, तो ये कंपोनेंट हो गया। और M स्टैंड फॉर मल्टीपल, I स्टैंड फॉर इंटेलिजेंसी, G स्टैंड फॉर गार्डनर ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, नवा जो है इंटेलिजेंसी थियरी, दैट इज स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया है, और यह है ट्राइआर्किक थियरी। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, ट्राइआर्की, स्टर्नबर्ग में लास्ट में बर्गर है, बर्ग है, तो बर्गर याद कर लो। ट्राइआर्की मतलब ट्राई करो, यानी बर्गर कभी ट्राई करो, यानी कि बर्गर ट्राई करो, खा के ट्राई करो। तो यानी स्टर्नबर्ग जो है ट्राइआर्किक थियरी जो है दिया हुआ है। देन चलते हैं एंडरसन्स ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था। देखिए एंडरसन्स का स्पेलिंग ANDER है, SON है। तो एंडरसन्स में पहला जो है 5 डिजिट याद कर लीजिए, ANDER, मतलब इसको अगर हिंदी में पढ़ेंगे ANDER को तो अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अंदर क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलप करो, यानी कॉग्निटिव मतलब ज्ञान डेवलप करो, अपने अंदर जो है ज्ञान डेवलप करो। व्हाट इज एंडरसन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट जो है लास्ट है आइसेंस स्ट्रक्चर थियरी। आइसेंस जो है एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने स्ट्रक्चर थियरी दिया था। तो आपको याद कैसे करना है कि आई का स्ट्रक्चर है, मतलब आइसेंस ने स्ट्रक्चर थियरी दिया था। देखिए फ्रेंड्स यह था, और यह जो मैं नोट्स बनाता हूँ मैं बैरन एंड सिसरेली की बुक से, जो साइकोलॉजी की बहुत अच्छी बुक है, जिसका 5th एडिशन मेरे पास है, उससे मैं सारे जितने भी जिस्ट है, जो समरी है, मैं निकाल कर आप लोगों के एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, जो भी पूछे जा सकते हैं, वह सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ से शॉर्टकट के माध्यम से निकाल रहा हूँ। और मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज सारे जो है सिलेबस वाइज जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं सबको मैं कवर करूँगा। अब चलते हैं, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, यहाँ पर पूछा गया है कि सेट ए एंड सेट बी को आपको मिलान करना है, मैचिंग करना है। साइकोलॉजिस्ट की नाम दिया हुआ और थियरी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर डी देखें, थर्स्टोन देखें, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो डी है यानी कि थर्स्टोन क्या है, प्राइमरी ग्रुप जो है थर्स्टी है। तो ग्रुप देखिए, ग्रुप फैक्टर्स हो गया। कभी कभी यह दिया जाता है कि प्राइमरी फैक्टर्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए थर्स्टन ने दिया था, यानी कि डी का जब आपको मैचिंग करेंगे तो आप डी को 3 लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से डी का 3 हो जाएगा। और देखिए थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, मैं आप लोगों को क्या बताया था, मल्टीपल थ्रो बताया था ना। थॉर्नडाइक में थ्रो मल्टीपल इंटेलिजेंसी दिया था इन्होंने, तो थॉर्नडाइक का क्या हो जाएगा, मल्टीपल इंटेलिजेंसी हो जाएगा। और स्पीयरमैन का देखिए क्या मैंने बोला था, चार्ल्स स्पीयरमैन का 2 फैक्टर बताया था ना, जनरल एंड स्पेसिफिक। CS के 2 फैक्टर क्या हैं, GS हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक हैं। तो यानी कि 2 फैक्टर थियरी यहाँ पर हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था
कि गिलफोर्ड का, देखिए गिलफोर्ड में तो SIM बताया था, ठीक है, गीला है सिम, जो कि मैंने बताया था SIM बताया था, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल जो बताया था। देखिए ये जो इंटेलेक्चुअल मॉडल जो है फ्रेंड्स, इसमें जो है 3 जो है कंपोनेंट होते हैं गिलफोर्ड के जो स्ट्रक्चरल इंटेलेक्चुअल मॉडल में। उसमें क्या होता है, कंटेंट होता है, ऑपरेशन होता है, प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं कि ये 3 डायमेंशंस होते हैं। तो यह जो होगा गिलफोर्ड का जो होगा 5th ऑप्शन यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। तो 3 डायमेंशन क्या होते हैं, पहला जो डायमेंशन होता है कंटेंट होता है, दूसरा होता है ऑपरेशन, और तीसरा होता है प्रोडक्ट, यानी कि कॉप याद करना है, ठीक है, कॉप मतलब पुलिस। ये सब जो डायमेंशन है, इसके बारे में मैं आप लोगों को जो विधिवत जो है जैसे इलाबोरेट जब मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है। और अभी तो मैं आप लोगों को जस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट इनके अंदर से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका मैं खुद अपना पहले थोड़ा सा नोट्स बनाऊँगा कि क्या चीज़ आपको पढ़ाना है, क्या बताना है, क्या इंपॉर्टेंट है। ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। जैसे देखिए गिलफोर्ड का फिर से क्वेश्चन आया। गिलफोर्ड का जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गीला है सिम करके जो मैंने बताया था आप लोगों को कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल में। तो ये जो 3 जो मैंने बताया था कि 3 जो है इसके कंपोनेंट होते हैं, संगठक होते हैं, कौन कौन से, कंटेंट होता है, ऑपरेशन होता है, प्रोडक्ट होता है। तो जो कंटेंट होता है, कंटेंट में जो होते हैं 5 जो होते हैं मेंटल एबिलिटी होती है, कंटेंट में जो होता है 5 मेंटल एबिलिटी होता है, और दूसरा ऑपरेशन होता है। देखिए COP बताया था ना, तो C में जो होता है 5 जो होते हैं इसके जो होते हैं मेंटल एबिलिटी होते हैं। O में यानी कि O मतलब ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन में भी 5 जो होते हैं मेंटल एबिलिटी होते हैं, और P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट में 6 होते हैं। यदि इनका हम देखा जाए तो यह टोटल जो होगा यह होगा 150 होते हैं, ठीक है। पहले इन्होंने जब दिया था तो वह टोटल 120 था, ठीक है, बट जो बाद में दिया गया वह होगा 150। नाउ अ डेज इट इज़ इंक्रीज्ड अप टू 180 हो गया, ठीक है। यह सब सारी चीज़ें मैं जो लॉन्ग आंसर्स जो मैं लिखवाऊँगा आप लोगों को बताऊँगा उसमें, तो उसमें मैं आप लोगों को इस चीज़ को कवर कर लूँगा, ठीक है। समटाइम्स ऑप्शन 120 दिया रहता, बट अभी जो एग्ज़ाम का जो होगा, जो पैटर्न होगा फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, उसमें अगर ऑप्शन आता है तो 180 आपको लगाना है, ठीक है। अगर 180 नहीं दिया है, 120 दिया है, देन यू हैव टू पुट ऑन टिक ऑन 120 एबिलिटीज़ पे, ठीक है। तो यह था क्वेश्चन। होपफुली पसंद आया होगा फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट के माध्यम से मेरा जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन लेवल को हाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।